हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मील चैनल। तो आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने वाली है। आज हम बनाएंगे बेसन की सब्ज़ी बहुत आसान तरीके से और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी लगेगी। तो ये रेसिपी कैसे बनाएंगे वो देखेंगे और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे वो भी हम देखेंगे। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा कप बेसन मैंने यहाँ लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधा चम्मच से कम मैंने यहाँ गरम मसाले का यूज़ किया है। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है और आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। थोड़ी सी हम डालेंगे हींग और अब पानी के साथ इसे घोलेंगे। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है बिल्कुल। तो बेसन का जो पेस्ट हम बनाएंगे उसकी कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए, पतली ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखते हुए इसमें पानी डालें और एक स्मूथ पेस्ट हमें बना लेना है। आपको यदि थिक लगता है तो आप यहाँ 1-2 चम्मच पानी और डाल के इसे एडजस्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप ये घोल बना के रख दीजिएगा। तो सबसे पहले आप यही घोल बना के तैयार कीजिएगा ताकि बेसन जो है अच्छे से सेट हो जाए। आप यहाँ बारीक वाले बेसन का यूज़ कीजिएगा और आप यहाँ देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी का हमें बेसन चाहिए। तो बेसन तो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे एक साइड में रखेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और यहाँ 2 से 3 चम्मच के करीब धनिया डालें। साबुत धनिया का मैंने इस्तेमाल किया है और कुछ हमने लाल मिर्चें डाली हैं। 1 चम्मच के करीब हमने जीरा डाला है। थोड़ी सी हमने काली मिर्च का यूज़ किया है और छोटी इलायची ली है, उनको कूट के यहाँ ऐड किया है। इन सभी चीज़ों को लो फ्लेम पर आप पकाइएगा। तो जब आपके खड़े मसाले सारे अच्छे से भुन जाए तो आप लास्ट में सबसे यहाँ डाल दीजिए नारियल का बुरादा। ड्राई कोकोनट का पाउडर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो आप गैस को साथ के साथ बंद कर दीजिए क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है। तो जो मसालों की गर्मी है उसी के साथ ये अच्छे से भुन जाएगा। एक बार इस तरीके से चला दीजिए और इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और ठंडा होने दें। तो इन मसालों को भूनने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो पहले इन्हें अच्छे से ठंडा होने दें, उसके बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो ये बहुत स्पेशल मसाला है, एक बार इसे बनाकर आप रख लीजिए और सब्जियों में डालेंगे तो एक अलग ही टेस्ट आने वाला है। तो वही पैन हमने फिर से लिया है, तेल ऐड किया है और जीरा डाल दिया है। जब जीरा अच्छे से भुन जाए तो हमने यहाँ दालचीनी के 2 टुकड़े और एक तेज पत्ता ऐड किया है और अब हमने डाले हैं अदरक और एक हरी मिर्च, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और अब डाल देंगे प्याज और टमाटर। 2 प्याज मैंने लिए हैं और 2 ही टमाटर का यूज़ किया है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे, ढककर इसे पकाना है। तो यहाँ भी हमने कोई मसाले नहीं डाले हैं प्याज टमाटर में, इन्हें ऐसे ही कुक करेंगे। और जो हमने खड़े मसाले भून कर रखे हैं वो ठंडे हो चुके हैं, इन्हें हमने मिक्सी जार में डाल दिया है और यहाँ हल्दी और हींग डाल के इसे पीस लिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छा पाउडर हमारा बन के तैयार हो गया है। तो एक गरम मसाला आप किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये तैयारी हो गई है और अब हम बनाएंगे प्याज टमाटर का पेस्ट। तो उसके लिए पहले इसे प्याज टमाटर को अच्छे से ठंडा होने दें, तभी आप इन्हें पीसिएगा। तो 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से कुक हो गए हैं और यहाँ पर जो तेज पत्ता आपको दिखाई दे रहा है आप इसे रिमूव कर दीजिएगा और एक स्मूथ पेस्ट हमें बना के तैयार करना है। अगर आप इसे गर्म को पीसेंगे तो मिक्सी का जार खुल सकता है और आपके हाथ वगैरह जल सकते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि इसे पहले ठंडा होने दें, उसके बाद इसे पीसिएगा। पैन लेंगे, उसमें मैंने देसी घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो सरसों के तेल का भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। जीरे को अच्छा भून लीजिए और यहाँ अब जो प्याज और टमाटर का पेस्ट है उसे ऐड करेंगे और अच्छा भूनेंगे। मिक्सी जार में थोड़ा सा पेस्ट लगा रह गया था तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के जार को घुमा लिया है और यहाँ ग्रेवी में ऐड कर दिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छा भून लेंगे। ऑयल के सेपरेट होने तक हम इसे भूनेंगे। जैसे जैसे आप इसे भूनेंगे इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और कलर में भी चेंज आ जाएगा। तो आप इसे बीच बीच में चेक करते रहिए ताकि बॉटम से लगे ना और आपकी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट बने। इस तरीके से चलाइए। तो आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा ऑयल हमें दिखाई देने लगा है, लेकिन हमें अभी इसे और पकाना है। तो आप फिर से ढक दीजिएगा और 1 मिनट बाद फिर देखेंगे। तो इस तरीके से ग्रेवी जब अच्छे से पक जाएगी तो आपकी सब्ज़ी में नेचुरली टेस्ट आने वाला है। तो सब्जियों में मेन चीज़ यही होती है कि ग्रेवी को अच्छे से पकाया जाए ताकि उसका कच्चापन निकल जाए और एक अलग सा फ्लेवर आ जाए।
तो जब तक हमारी ग्रेवी पक रही है तो हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने दही ली है 2 से 3 चम्मच, और जो मसाला हमने अभी बनाया था उसमें से हम 2 चम्मच के करीब यहाँ ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इस दही का यूज़ करेंगे। तो हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है और इसका कलर भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो यहाँ जब हम दही डालें तो गैस की फ्लेम पहले ऑफ कर दीजिए, तब आप दही डालिएगा, वरना आपकी दही फट सकती है। या फिर आप दही में थोड़ा पानी मिला लीजिए या ग्रेवी में थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए, उसके बाद आप दही डालिएगा ताकि टेम्परेचर सेट हो जाए। और अच्छे से दही को मिलाने के बाद यहाँ गैस की फ्लेम हम ऑन करेंगे, और जब तक इसमें बबल्स ना आने लगे इसे लगातार चलाएंगे और उसके बाद ढक के पकाएंगे। तो इस तरीके से आपकी दही बिल्कुल भी नहीं फटेगी और ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। तो अब इसे ढककर पकने देते हैं। 1 मिनट बाद आप यहाँ देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी ग्रेवी कुक हो गई है। कितना अच्छा टेक्सचर यहाँ आया है और ऑयल भी इससे सेपरेट होने लगा है। तो इस तरीके से आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब आप यहाँ देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इस स्टेज तक हमें ग्रेवी को पकाना है। तो हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है और अब हम यहाँ पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने गर्म पानी का यूज़ किया है। थोड़ा सा पानी डाल के एक बार ग्रेवी को चला देंगे, उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। तो हमें कम से कम 2 से 2.5 गिलास पानी का यूज़ करना है, या आप यहाँ देख सकते हैं ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ गर्म पानी डाल के आप इसे अच्छे से उबलने देंगे। इसमें उबाल आना बहुत ज़रूरी है, तो पहले इसे ढक के पकाइएगा और अच्छा उबाल आने दें। गर्म पानी की वजह से इसमें बहुत जल्दी उबाल आ जाएगा। आप यहाँ देखिए। तो जिससे अदरक ग्रेट की जाती है, आज हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो जिससे हम पूरियाँ तलते हैं उस झारे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अदरक घिसने वाला भी सभी के घरों में होता है और पूरी उतारने वाला झारा भी सभी के घरों में होता है। थोड़ा सा हम यहाँ बेसन डाल के इस तरीके से चम्मच से प्रेस करेंगे। बहुत आसान तरीका है ये। हल्के हाथों से आप प्रेस कीजिए चम्मच की मदद से, और इस तरीके से सारी बूंदी हमारी बनके तैयार हो जाएंगी। और बेसन जब उबलती हुई ग्रेवी में जाएगा तो वो अपने आप थिक हो जाएगा। तो इस चीज़ की भी टेंशन नहीं है कि ये पानी में जाके घुल जाने वाला है, बिल्कुल हलवे जैसी सब्ज़ी लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होती है। तो एक बार इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से हम सारी बूंदियों को बना लेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारी ग्रेवी लगातार उबल रही है। आप पानी इतनी क्वांटिटी में ही डालेंगे तो ही आपकी सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रेवी थोड़ी थिक होने लगी है तो सबसे पहले तो आप सारी बूंदियाँ बना लीजिएगा। ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पानी डालें और अच्छे से उबाल आने दें। उसके बाद जब हमारी सब्ज़ी अच्छे से उबल जाएगी तो यहाँ चाट मसाला आप डाल दीजिए। थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डालेंगे। फाइनली सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है और हम यहाँ एक बार नमक भी टेस्ट कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा है तो मैंने यहाँ ऐड किया है और अच्छे से उबाल लिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छा टेक्सचर, कलर इसका आया है। तो सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बनी है। और इस बेसन की सब्ज़ी को गरम गरम रोटियों के साथ आप इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसे लगा, आपको ये सब्ज़ी पसंद आई या नहीं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और जो हमारा मसाला बचा हुआ है इसे आप किसी कंटेनर में भर के रख दीजिएगा और किसी भी सब्ज़ी में आप इसे यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो एक बार ये बना लीजिए और इसे स्टोर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।